नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण कोर्स 5 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी डायरी जो कि आगामी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए साथियों, इससे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए साथियों, जानते हैं निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व में हमने कोर्स 5 जिसका प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानें कि इस कोर्स को पूर्ण करते समय हमने क्या सीखा। आइए जानते हैं, साथ ही हमारी समझ को और अधिक बेहतर बनाएं। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कोर्स 5 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी डायरी आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए जानते हैं कोर्स 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोर्स 5 का नाम क्या है। साथियों, हम ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम कोर्स पूर्ण करते हैं उसका नाम पता होना चाहिए। आइए जानते हैं कोर्स 5 का नाम। आंसर है, कोर्स 5 का नाम शिक्षण अधिगम और आकलन या मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय, कोर्स 5 का नाम है। अगला प्रश्न है, कोर्स 5 का उद्देश्य क्या है। हमें कोर्स के उद्देश्य भी पता रहना चाहिए। आंसर है, उद्देश्य पहला, आईसीटी के बारे में पूर्ण जानकारी लाभ जानना। दूसरा है, आईसीटी उपकरणों को पहचानना। ये कोर्स के उद्देश्य हैं। अगला है प्रश्न, आईसीटी का पूरा नाम क्या है। आंसर है, आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, अर्थात हम इसे हिंदी में कहेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, आईसीटी क्या है। आंसर है, आईसीटी को उपकरणों एवं संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें नेटवर्क आधारित नियंत्रण, निगरानी, प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी संचार उपकरण एवं ऐप्स शामिल होते हैं। इसमें एक ऐसा उत्पाद शामिल होता है जो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, रोबोट इत्यादि जो डिजिटल डाटा को स्टोर, पुनः प्राप्ति, फेरबदल, प्रबंधित करता है। तो ये था, हमने आईसीटी क्या था इसके बारे में हमने जाना। आइए साथियों, आगे जानते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी क्या है। आंसर है, प्रौद्योगिकी व्यवहारिक, औद्योगिकी, कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। आंसर है, समगणक। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर क्या है। आंसर है, कंप्यूटर विज्ञान में सॉफ्टवेयर सार्थक, क्रमादेशों और ज़रूरी सूचनाओं का एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार से हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। अगला है, हार्डवेयर क्या है। आंसर है, कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है जैसे कि उसके कलपुर्जे इत्यादि, जैसे मदरबोर्ड, प्रिंटर, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पीपीटी क्या है। यहाँ हम पीपीटी का फुल फॉर्म भी जानेंगे। देखिए, आंसर है, पीपीटी का अर्थ है या पीपीटी का फुल फॉर्म है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या हम इसे पीपीटी कहते हैं। यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। यह विंडोज़ एवं एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण क्या है। आंसर है, अन्वेषण का अर्थ है खोज। अगला प्रश्न है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। आंसर है, फ्री सोर्स या ओपन सोर्स को हम फ्री सोर्स भी कहते हैं। फ्री सोर्स या ओपन सोर्स
ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला हो, निःशुल्क हो। इसे कोई भी व्यक्ति परिवर्धित, संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स। अगला है पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या है? आंसर है पायरेटेड सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो चोरी करके बनाए जाते हैं। ये वायरस युक्त होते हैं। इनके इस्तेमाल से होकर बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। इसके अलावा ईमेल या सोशल मीडिया की स्पैमिंग भी इसके ज़रिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न जाना। अगला प्रश्न है ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है। आंसर है ये सभी ऑडेसिटी और ओपनशॉट, वीडियो एडिटर, H5P और स्क्रैच। ये सभी ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या मंच हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है ओपनशॉट वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है ई पाठशाला क्या है? ई पाठशाला है, आंसर है ये सभी। पहला है सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्यपुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट के शैक्षिक ई संसाधन का प्रदर्शन और प्रसार। दूसरा है एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। और तीसरा पॉइंट है हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध है। तो ये जो पॉइंट है ये ई पाठशाला है। अगला प्रश्न है ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? आंसर है ये सभी जानते हैं। देखिए पहला दिया है विभिन्न ICT उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना। दूसरा है सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां ICT को एकीकृत किया जा सकता है। और तीसरा है ICT उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। इस प्रकार से हमने ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है इसके बारे में जाना। अगला प्रश्न है ओपन एजुकेशन रिसोर्स OER है। आंसर है ये सभी। आइए जानते हैं NROER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है। ओपन एजुकेशन रिसोर्स स्कूल विषय आधारित अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो वीडियो सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां, प्रस्तुतियां हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है और जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। दूसरा है अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। तो ये जो पॉइंट थे ये ओपन एजुकेशन रिसोर्स OER हैं। अगला प्रश्न है ई सामग्री है। अभी इसके पूर्व में हमने प्रश्न में जाना था ई पाठशाला है। अब अगला प्रश्न है ई सामग्री है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ। आइए जानते हैं ये सभी ई सामग्री। पहला है सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या कंप्यूटर, समगणक, जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा है रिपॉजिटरी और वेब पोर्टल जैसे अभी हमने जाना था ओपन एजुकेशन रिसोर्स NROER। ई पाठशाला साक्षात और लाभ आदि से प्राप्त सामग्री। तीसरा है डिजिटल
टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री। तो ये ई सामग्री कहलाती हैं। अगला प्रश्न है आईसीटी संबंधित नहीं है। आंसर है कल्पना से। अगला प्रश्न है आईसीटी कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। आंसर है ये सभी, आइए जानते हैं। पहला है श्रव्य दृश्य सहित बहु ज्ञानेंद्रीय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। दूसरा है अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। और तीसरा है स्वयं निर्धारित गतिविधि से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का आंसर जाना। अगला प्रश्न है अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर है ये सभी। पहला है गुणवत्ता सुधार के लिए, दूसरा है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए और तीसरा है पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए। तो इस प्रकार से हमने कोर्स 5 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे समझ को और अधिक मजबूत बनाती है। तो साथियों, इस प्रकार से आप हर कोर्स की एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी डायरी आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार से मैंने यहाँ कोर्स 5 की प्रश्नोत्तरी डायरी बनाई है जिसको आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। आप भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं साथियों, या इसी प्रकार की डायरी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कोर्स 5 शिक्षण, अधिगम और आकलन आईसीटी का समाकलन की हमने महत्वपूर्ण डायरी इस वीडियो के माध्यम से जाना। साथियों, आपको मेरा यह प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक करिए और अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि इसी प्रकार की और भी जानकारी आप तक पहुंच सके। नमस्कार।